अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा और तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए ज़िंदगी में आसानी पैदा फ़रमाए। कमेंट सेक्शन में तमाम तलबा के लिए, तमाम अपने दोस्त अहबाब के लिए और अपने लिए आमीन ज़रूर लिख दें। अल्लाह ताला करम करे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ और नेक्स्ट आपको एडमिशन्स मिल जाएँ। स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ हैं एडीबी के बाद भी, और एडीपी और बीए में डिफरेंस क्या होता है ये भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में इन्हें भी कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप डायलॉग की तरफ जाते हैं, आप लोगों का पार्ट 1 का जो पेपर है, कल इंग्लिश का इंशाल्लाह ताला पेपर है 3rd ईयर का, और उसमें आपका एक 15 नंबर का पोर्शन होता है, ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, या आप राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स और पेशेंट एंड डॉक्टर और टीचर के दरमियान, स्टूडेंट के दरमियान, इस तरह के आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। तो आप लोगों ने उस पर एक मुकालमा, एक डायलॉग लिखना होता है, जिसके बारे में आपको परेशानी ये होती है कि हम डायलॉग लिखें या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बना दी है कि आपको अच्छे नंबर किस में मिलेंगे और किस तरह से आपने करना है। सेकंड, आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि डायलॉग राइटिंग जब आप करते हैं तो डायलॉग राइटिंग में करना क्या होता है और कैसे करना होता है। देखें, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है, मान लिया कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उर्दू में तो हम अपने पास से कुछ लाइंस बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं, सोच सकते हैं और उसको आगे लिख सकते हैं, उस पर आगे अमल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि मल्टी डायलॉग एक देख लें, मल्टी डायलॉग एक याद कर लें, जिसमें ये हो कि स्टार्ट और एंडिंग, आपके पास स्टार्टिंग पैराग्राफ और एंडिंग पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स आपके पास आ जाएं ताकि वो आप अच्छे से याद कर लें। इख्तिताम कैसे करना है मुकालमे का, स्टार्ट कैसे करना है मुकालमे को, और प्लीज़ हाय, हेलो, हाउ आर यू, ये इन चीज़ों में आपने 4-4, 5-5 लाइन्स अपनी वेस्ट नहीं करनी। आप लोगों ने एक प्रॉपर सीक्वेंस से लेके चलना है, और आप लोगों का जो डायलॉग है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एलेबोरेटेड होना चाहिए, ना कि आप पहले हाय कहें, अगला हेलो कहे, फिर हाउ आर यू। और वहाँ पे प्लीज़ ये जो चैटिंग वाला होता है ना, अब ये क्योंकि हमारी एक कॉमन सी नेचर बन चुकी है कि हाउ आर यू को HRU लिख देते हैं, या यू लिखते हैं तो ये सिर्फ यू लिख देते हैं, YOU वाला नहीं लिखते। तो काइंडली जब भी आप वहाँ पे लिखा करें, तो सबसे बढ़िया मिस्टेक स्टूडेंट्स की आजकल ये भी होती है कि चैटिंग कर करके हमारा जहन ये वहाँ पे अड़ा हुआ है, इंग्लिश भी हम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो यू को सिर्फ यू लिख देते हैं, YOU कभी भी नहीं लिखते। और अगर आर आपने लिखना है तो वहाँ पे सिर्फ आर लिख दिया, ARE, ये 3 अल्फाज लिखने की जहमत नहीं करते। इस वजह से भी स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हम जो चीज़ डेली देखते रहते हैं हमारे जहन में वो चीज़ होती है, और वही चीज़, वो वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है उस जगह पे हम वो टाइपिंग वाला, चैटिंग वाली चीज़ें हम यूज़ करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि डायलॉग में अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव चीज़ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ इग्नोर हो सकती है, लेकिन डायलॉग क्योंकि लाइन बाय लाइन होता है तो उसमें आप लोगों ने इस चीज़ से खास ख्याल रखना है कि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। सेकंड, क्या करना है आपने जब डायलॉग लिखना है 15 नंबर का, सबसे पहले आप लोगों ने उसके बारे में उर्दू में सोच लेना है। उर्दू में सोच लेना है कि अगर आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है, डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान आ जाता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान आ जाता है, किसी बुक पे है, क्लास में टाइमिंग पे है, लेक्चर शेड्यूल पे है, किस चीज़ पे है, स्टूडेंट्स के दरमियान है, तो इस चीज़ के बारे में आपने 6 से 7 लाइन्स या 8 लाइन्स या 10 लाइन्स, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि 2 पैराग्राफ्स आप लोग याद कर लें, मल्टी टॉपिक डायलॉग कहीं से भी। सेंटर वाला जो है आप लोगों ने उर्दू में उसकी लाइंस अपने जहन में ले आनी। अब ये नहीं है कि आपके पास वहां पे कोई रफ पेपर होगा, आप लोगों के पास जो शीट होगी उसके ऊपर आप रफ वर्क करने बैठ जाएं और वहां पे उर्दू में पहले लिखने लग जाएं, फिर उसकी इंग्लिश बनाएं। थोड़ा सा कॉमन अपनी सोच को कीजिएगा और वहां पे आप लोग उर्दू में अपने जहन में इस चीज को सोचिएगा कि यार उर्दू में इसकी लाइंस क्या बन सकती हैं। अगर मैं उर्दू में किसी से बात कर सकता हूं, तो मैं अगर ये बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं कि हम जब एक इंसान को कोई मैसेज कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये चीज पहले से आ रही होती है कि यार इस मैसेज का इस बंदे ने मुझे फलां जवाब देना है। कई दफा ऐसा होता है, आप मेरी राय से इत्तेफाक रखें तो मेरे लाजमी अपने जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ऐसा होता है, आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता। जब भी हम किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, आपका माइंड आगे की ज्यादा सोचता है। इसलिए आप लोगों ने जब उर्दू में उस चीज को जहन में रखना है कि 8-10 लाइंस आपने उर्दू में सोच लेनी है। अब सेकंड चीज इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब आप उर्दू में उसे सोचेंगे तो आपने ये देखना है कि यार इनमें कोई मैं मुश्किल अल्फाज तो नहीं यूज कर रहा जिसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती। जब आपने उर्दू में लाइन सोच लेनी है तो सेकंड आपने उस पर काम ये करना है कि यार इनमें से मुश्किल अल्फाज कौन से हैं जिसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती। अगर कोई ऐसे अल्फाज हैं तो काइंडली उसे रिप्लेस करने की कोशिश करें, क्योंकि ना तो वहां पे आपके पास डिक्शनरी होगी, ना वहां पे आपके पास मोबाइल की सहूलत होगी कि आप उसकी मीनिंग देख लें।
उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। अगर लाइन रिप्लेस हो रही है तो लाइन रिप्लेस कर लें, अगर वर्ड रिप्लेस होता है वहां पे कोई भी उसका मिलता जुलता लफ्ज यूज किया जा सकता है जिसकी इंग्लिश आपको पता हो वो यूज करें। जब आप उर्दू में उसे अब उर्दू में आपके जहन में 8-10 लाइंस आ गई हैं, आसानी से 2-4 जब आपने पहली लाइंस लिख ली उसके बाद आपके जहन में वो उर्दू वाली लाइंस जो हैं वो बार बार आती रहेंगी कि इसके बाद ये लाइन आनी है, इसके बाद ये लाइन आनी है, और उसकी इंग्लिश बना के आप लोगों ने लिख देनी है। इंशाल्लाह ताला डायलॉग में से आपके नंबर आ जाएंगे। एक सिंपल सा तरीका डायलॉग करने का, अगर आप ये कहें कि इंग्लिश में मुझे याद हो जाए या इंग्लिश में ही डायलॉग मेरे जहन में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे हैं या अगर बिगनर लेवल पे हैं या स्टैंडर्ड लेवल पे भी अगर आप आ चुके हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो फिर भी आप लोगों के लिए इस तरह से लिखना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। इसलिए पहले उर्दू में सोचें, उसमें से मुश्किल अल्फाज निकाल दें, उसमें आप लोग आसान अल्फाज ऐड करें ताकि मुझे इसकी इंग्लिश का पता हो, उसके कुछ सिनोनिम्स ऐड कर लें, उसमें कोई भी ऐसे अल्फाज जो बहुत आसान हो वो यूज़ करें, सेंटेंस मेकिंग करें, और आप लोगों का कोई डायलॉग जो है वो 15 से 20 लाइन्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपका जो है डिस्क्रिप्टिव लाइंस लिखें तो 10 लाइन से तो अबव होना चाहिए, 10 से 15 के बीच होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो। हेलो हाउ आर यू वाली मैंने आपको पहले ही बोला कि लाइंस जो हैं वो नहीं यूज़ करनी, डिस्क्रिप्टिव लाइन होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई आपके जहन में अगर कोई ख्याल होता है स्टूडेंट्स के जहन में कि सर इस तरह से होना चाहिए ये, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बोला करें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं उस पर ज़रूर बनाया करूँगा, जो भी आपकी राय हुआ करेगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें ताकि मैं आप लोगों की राय आगे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूँ और आप लोगों को भी पता चले कि उसमें कितना ठीक है कितना गलत है, और हमें भी हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए आप लोगों से। अल्लाह ताला आप सबका हमें ना सिर्फ दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हों वो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।